इस वीडियो में मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं इस बारे में बात करने वाला है। मूविंग एवरेज एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिसे टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाता है। इस वीडियो में देखेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है एंड कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस अवेलेबल है एंड क्यों मूविंग एवरेजेस ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज हाउ मूविंग एवरेजेस लुक इन द चार्ट। तो इसे देखकर ज़्यादा ओवरवेल मत हो जाना। हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे कि मूविंग एवरेज प्लॉट कैसे होता है एंड उनको बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए किस तरह से यूज़ किया जाए। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म मूविंग एवरेजेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मूविंग एवरेजेस को आखिर कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स जस्ट से कि हमें 5 डे मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करना है। उसके लिए जो पिछली 5 कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस को ऐड करने के बाद जब उसे डिवाइड किया जाता है सेम नंबर से, मतलब जिस तरह से मुझे 5 डे मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करना है तो मैं ऐड करूंगा 5 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस एंड उसको डिवाइड करूंगा 5 से, तो मुझे करंट वैल्यू का मूविंग एवरेज की वैल्यू पता चलेगी। इसी तरह से जिस तरह से चार्ट प्रोग्रेस करते जाता है हर बार उसमें एक नया बार ऐड होते जाता है एंड उससे मूविंग एवरेज प्लॉट होता है। इस चार्ट को देखो, जिस तरह से यहाँ पे एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसे कैलकुलेट करने के लिए चार्ट ने पिछले 20 कैंडल क्लोजिंग प्राइस को सम किया है एंड बाद में उसे डिवाइड किया है 20 से एंड इस तरह से हमें 20 डे मूविंग एवरेज मिला। उसी तरह से हमें 40 मिला, उसी तरह से हमें 100 मिला एंड उसी तरह से हमें 200 मिला। इस तरह से मूविंग एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है। मूविंग एवरेजेस के बहुत सारे टाइप होते हैं बट बेसिकली 2 इस तरह के टाइप है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसमें से पहला है SMA और दूसरा है EMA। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज जिसे कैलकुलेट करना हमने अभी सीखा एंड दूसरा होता है EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो करंट कैंडल है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जिसके कारण EMA काफ़ी स्नैपी होते हैं एंड SMA के मुकाबले EMA ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करता बट प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंगली करंट मार्केट का ट्रेंड बताता है। इवन दो मूविंग एवरेजेस में कुछ लिमिटेशंस है, इसके बावजूद मूविंग एवरेजेस एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, एंट्री एंड एग्जिट में हमारी मदद कर सकता है। तो चलो चार्ट्स में एग्जांपल देखते हैं एंड देखते हैं कि हम मूविंग एवरेजेस को किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को इनहैंस करने के लिए। तो मैं थोड़ा पास्ट में जाता हूँ और उसके बाद हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज में ट्रेंड समझने के लिए हमें क्रॉस ओवर पे ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 20 मूविंग एवरेज है और ये 40 मूविंग एवरेज है एंड हम करंटली 1 घंटे के चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड जब कभी भी 20 मूविंग एवरेज 40 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस होता है इसका मतलब यह है कि मार्केट मीडियम ट्रेंड के लिए चेंज हो गया है, मतलब उसका मीडियम ट्रेंड चेंज हो गया है। जैसे कि हमें यहाँ पर क्रॉस मिला एंड मार्केट बेयरिश हो गया एंड हमें एक दोबारा क्रॉस यहाँ मिला एंड मार्केट बुलिश हो गया। 20 एंड 40 मूविंग एवरेजेस एक मिड टर्म दिखाते हैं पर हम मूविंग एवरेज की मदद से एक लार्ज टर्म ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए मूविंग एवरेजेस का यूज़ करना पड़ता है हमें 40 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। जब ये दोनों मूविंग एवरेज क्रॉस करते हैं इन्हें गोल्डन क्रॉस या फिर डेथ क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। डेथ क्रॉस मतलब जब 40 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस होता है, मतलब एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होने वाला है बेयरिश साइड के लिए। जिस तरह से तुम यहाँ पर देख रहे हो, उस तरह से तुम यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट किस तरह से बेयरिश हो गया था। एंड अगेन जब 40 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस होता है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में एक गोल्डन क्रॉस हुआ है एंड मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश जा सकता है, जैसा कि ठीक यहाँ पर हुआ। ये नोटिस करो, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हुआ एंड उसके बाद मार्केट बुलिश बढ़ने लगा। और इस मार्केट में हर एक स्ट्रैटेजी की तरह मूविंग एवरेज भी एक स्ट्रैटेजी है जो कई बार काम करेगी एंड कई बार काम नहीं करेगी। इसीलिए मूविंग एवरेज को खुद से ही यूज करना इट्स नॉट अ गुड साइन। मूविंग एवरेज को खुद से ही यूज करना कैन बी अ रियली डिफिकल्ट एंड हो सकता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फॉल सिग्नल मिले। तो इसको अगर तुम कंबाइन करोगे प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से तो तुम्हें एक फिनोमिनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल के आएगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस में ट्रेड करना चाहता हूँ एंड मैं ट्रिगर के लिए यूज़ करना चाहता हूँ मूविंग एवरेज। मतलब जब मुझे मूविंग एवरेज सिग्नल देगा कि मीडियम ट्रेंड चेंज हो चुका है तब मैं अपनी पोजिशन को एग्जीक्यूट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ओके, एंड उसके बाद जो मुझे मीडियम टर्म में जो सिग्नल मिला है मूविंग एवरेज का वो है ठीक यहाँ पे। तो मैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को ओपन करूंगा ठीक इस वाली कैंडल पे, बिकॉज यहाँ पर मुझे क्रॉस मिला है। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा एक रेजिस्टेंस के ऊपर एंड मेरा जो TP होगा वो होगा एटलीस्ट 1:2 या फिर जब तक मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं होते। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो देखते हैं ये वाली ट्रेड, तो तुम यहाँ पर नोटिस करोगे कि मार्केट किस तरह से अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करें
एंड मूविंग एवरेज को अगर एंट्री के लिए यूज करें तो हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी निकल के आती है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन राइट हियर, यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे चॉपी है एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, बट जब तक मार्केट ने मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं दिया तब तक हमें प्रॉपर ट्रेंड नहीं मिला। एंड जब मार्केट ने यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की एंड जो मोस्ट रिसेंट लो था वो मेरा स्टॉप लॉस था। एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन मैंने जब दूसरे ट्रिगर पॉइंट पे वापस एंटर किया तब मुझे मैसिव प्रॉफिट हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि मूविंग एवरेज खुद से काफ़ी ज़्यादा फॉल सिग्नल जनरेट करता है, लेकिन अगर हम उसे कंबाइन करें टेक्निकल एनालिसिस के अदर टूल जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, तो हमें काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हमें निकल के आ सकती है जिससे हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था सिंपल वीडियो मूविंग एवरेजेस पे। हम आगे और भी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल ऑफ technical analysis।